हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है। ज्योमेट्री में वृत्त पर आधारित जो भी सवाल इन सारे एग्जाम्स में पूछे गए हैं उन सारे सवालों को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, जिसमें सवाल नंबर 45 तक हम लोगों ने पिछले क्लास में कंप्लीट कर लिया। चलिए आज की क्लास में इससे आगे के सवाल सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो शुरू करता हूँ। उससे पहले चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं। पहला सवाल है, 249 मीटर और 217 मीटर भुजाओं वाले एक आयत के अंदर पूर्णतः खींचे जा सकने वाले सबसे बड़े वृत्त की परिधि ज्ञात कीजिए। ठीक है। देखिए, जब किसी आयत के अंदर मैक्सिमम साइज का सर्कल बनाया जाता है तो इस कंडीशन में क्या होता है, ये वृत्त का व्यास यानी डी ये किसके बराबर होता है, ये आयत की छोटी भुजा जिसको हम लोग चौड़ाई बोलते हैं, तो ये डी जो है ये चौड़ाई के बराबर होता है। ये बात आपको यहाँ पर पता होनी चाहिए इस सवाल को आसानी से सॉल्व करने के लिए। ठीक है। अब इसको डायग्राम के माध्यम से भी समझ सकते हैं। ये मान लीजिए एक आयत है, अगर इसे मैक्सिमम साइज का सर्कल बना दे कहीं पर भी, मान लीजिए ये जो है आपका एक सर्कल है, ये मैक्सिमम साइज का है। ठीक है। ये देख सकते हैं आप, अगर ये वृत्त का केंद्र है और आयत की चौड़ाई जिसकी लेंथ बी है, इतना यहाँ पर लेंथ है, वही लेंथ आपको यहाँ पर भी देखने को मिलेगा। ठीक है। और ये क्या है, ये इस वृत्त का व्यास है यानी डी है, इसलिए ये वृत्त का व्यास और आयत की चौड़ाई इक्वल होता है। ठीक है। अगर इससे बड़ा सर्कल बना दे तो ये आयत के बाहर चली जाएगी। क्लियर है। अब हमें यहाँ पर निकालना क्या है, वृत्त की परिधि। तो परिधि निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, 2πr या फिर पाई इंटू डी। तो यहाँ पर हम लोग वृत्त की परिधि निकालेंगे पाई डी से। ठीक है, पाई इंटू डी से। तो पाई का वैल्यू क्या लेंगे, 22/7 इंटू डी। डी क्या हो जाएगा, ये चौड़ाई के बराबर। देखिए आयत की दो भुजा यहाँ पर 249 217, तो छोटी वाली आपको लेना है जो कि चौड़ाई होगी 217। तो इसको कटाएंगे 7 से 3 बार में, 7 1 का 7, 22 गुना 31 करना है, तो इकाई अंक 2 आ रहा है, तो 2 इकाई अंक केवल यहाँ पर है, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। आगे 112 मीटर और 281 मीटर विमाओं वाले आयत में अंतः स्थित किए जा सकने वाले सबसे बड़े वृत्त की परिधि ज्ञात कीजिए। ठीक है। सेम सवाल है, यहाँ डायग्राम नहीं बनाना है। यहाँ पर देख सकते हैं आप, दोनों में से छोटी भुजा ये है, तो ये हो जाएगी इस वृत्त की व्यास, यानी डी बराबर कितना हो जाएगा, 112 मीटर। हमें निकालना क्या है, इसकी परिधि, यानी पाई इंटू डी करेंगे तो पाई का वैल्यू 22/7 और डी हो जाएगा 112। कटाएंगे इससे 16 बार में, 16 गुना 22 करना है। ठीक है। तो 6 दूना 12, इकाई अंक 2 आ रहा है, 2 जगह है। और यहाँ पर देख सकते हैं आप, इसमें 11 है, तो 11 का मल्टीपल केवल ऑप्शन नंबर 1 है, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है। आगे उस वर्ग की परिधि ज्ञात कीजिए जो 7 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग के भीतर अंकित है। ठीक है। तो देखिए यहाँ पर भी आपको समझना पड़ेगा, अगर किसी वर्ग के अंदर मैक्सिमम साइज का वृत्त बनाया जाता है तो इस कंडीशन में क्या होता है, ये वृत्त का व्यास यानी डी जो है ये वर्ग की भुजा के बराबर होता है। यानी कि हम कह सकते हैं यहाँ पर ये वृत्त का जो व्यास है वो कितना है, 7 सेंटीमीटर है। हमें निकालना क्या है, परिधि, यानी पाई इंटू डी करेंगे तो पाई का वैल्यू 22/7 इंटू डी कितना है, 7 है। तो यहाँ पर कितना निकल कर आएगा, 22 सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ पर 7 कट जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी में है 22 सेंटीमीटर, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। आगे 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धवृत्त में अंकित सबसे बड़े वर्ग का क्षेत्रफल कितना है। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर एक सेमी सर्कल में मैक्सिमम साइज का एक स्क्वायर बनाया गया है, उस स्क्वायर का एरिया हमसे पूछा जा रहा है। तो चलिए इसको एक डायग्राम से हम लोग सॉल्व करते हैं, इसको समझते हैं। मान लीजिए ये जो आपका एक सेमी सर्कल है और ये जो है इस सेमी सर्कल का क्या है, डायमीटर है, इसका सेंटर यहाँ कहीं पर होगा। अब इसमें हमें बनाना है मैक्सिमम साइज का एक वर्ग। तो किस तरह से ये बनेगा, इस तरह से आपको एक वर्ग इसमें खींचना होगा जो कि मैक्सिमम साइज का है, इससे बड़ा वर्ग इसमें हम लोग नहीं खींच सकते हैं। ठीक है। और ये जो है वर्ग की भुजा है। इसमें डायरेक्ट शॉर्टकट आप याद रखिए, अगर आपको याद नहीं है तो इसमें क्या होता है कि ये वर्ग की भुजा, मान लीजिए अगर ए है तो ए बराबर क्या होता है, ये त्रिज्या की 2/√5 गुनी होती है। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए इस सवाल को आसानी से सॉल्व करने के लिए। ठीक है। अन्यथा आपको क्या करना होगा, इसमें इसमें इसको मिलाना होगा केंद्र से, और आप जानते हैं कि ये क्या है, ये सेमी सर्कल का रेडियस है और ये वर्ग की भुजा है, और ये केंद्र से यहाँ तक का दूरी वर्ग की भुजा की आधी है, यानी ये जो होता है सेंटर, ये वर्ग की भुजा के मध्य बिंदु होते हैं। ठीक है।
तो हम लोग क्या करेंगे, इसको मान लेंगे 2a, ताकि इसका हाफ करने में आसानी हो, जो कि हो जाएगा a। तो देखिए ये ट्रायंगल जो आपको दिख रहा है, ये समकोण त्रिभुज है, जिसमें कर्ण आपको पता है, लंब आपको पता है, आधार भी आपको पता है। पाइथागोरस लगा के यहाँ पर r और a में रिलेशन निकालना होगा, फिर आपको ये सॉल्व करना होगा, ठीक है। इसलिए आपको जब भी शॉर्टकट मिले तो आप उसको नोट करके उसे बार बार रिवाइज करिए, ठीक है। अब यहाँ पर आप डायरेक्ट इसका वैल्यू रखिए। देखिए त्रिज्या कितना दे रखा है, 10, तो 10 गुना 2/√5, इसको कैलकुलेट करेंगे। और इसका क्या पूछ रहा है, क्षेत्रफल। तो देखिए a का वैल्यू ये है। अगर हमें क्षेत्रफल निकालना है तो क्या करना होगा, भुजा का स्क्वायर, यानी a स्क्वायर बराबर हो जाएगा, सब का स्क्वायर कर दीजिए, तो 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा। उसके बाद 2 का स्क्वायर 4 होगा, √5 का स्क्वायर 5 होगा, 5 से इसको कटा देंगे 20 बार में, 20 चौके 80 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस सवाल का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, ठीक है। आगे, चतुर्भुज ABCD की भुजाएं AB BC CD और DA क्रमशः वृत्त को PQ R और S पर स्पर्श करती है। यदि AB 16 सेंटीमीटर, DS 10 सेंटीमीटर और RC 3 सेंटीमीटर हो तो ABCD का परिमाप कितना होगा, ठीक है। तो चलिए पहले एक क्या करेंगे, हम लोग एक सर्कल ड्रॉ कर लेंगे। ये मान लीजिए आपका एक सर्कल है और ये जो है एक चतुर्भुज के अंदर है, तो इस तरह से एक आप चतुर्भुज खींच दीजिए। के नाम बाद में हम लोग बैठा देंगे, पहले इसको हम लोग बना लेते हैं, ठीक है। ये मान लीजिए आपका एक चतुर्भुज है, इसका नाम क्या है, ABCD। ये A है, ये B है, ये C है, ये D है। ये कह रहा है AB P पर सर्कल को स्पर्श कर रही है, तो AB है, तो ये जो है यहाँ इस पॉइंट का नाम P होगा। उसी तरह BC Q पर स्पर्श कर रही है, तो ये एक पॉइंट Q होगा, ये R होगा और ये S होगा। यदि AB 16 है, यहाँ पर आप देख सकते हैं AB कहाँ है, ये इसकी माप दे रखा है आपके पास 16, DS 10 है, ये जो है 10 है, D से S तक दूरी, RC 3 है, ये है RC, ये दे रखा है 3 सेंटीमीटर। हमें निकालना है ABCD का परिमाप। परिमाप मतलब चारों भुजाओं का योगफल। तो देखिए इस तरह से जब आपको डायग्राम दिखे तो इस कंडीशन में क्या होता है कि ये जो चतुर्भुज आपको दिख रहा है उसमें आमने सामने की भुजाओं का योगफल बराबर होता है। जैसे हम लोग कह सकते हैं यहाँ पर AB, ठीक है, उसके सम्मुख भुजा क्या है, DC, तो इन दोनों का योगफल बराबर होगा इस तरफ AD प्लस BC। तो ये चीज़ भी आपको पता होनी चाहिए इस सवाल को सॉल्व करने के लिए। अब इसमें आपको क्या करना है, ये 16 है। आप जानते हैं कि किसी बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा बराबर होती है। तो देखिए D से S तक ये स्पर्श रेखा है जिसकी लंबाई 10 है, तो D से R तक भी कितना होगा, 10 ही होगा, ठीक है। और R से C तक आपको पता है, तो कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि D से C तक कितना होगा, 10 + 3 13 होगा। यानी ये 16 है, ये 13 है, तो इन दोनों का योगफल आपको मिल गया कितना, बैठाइए 16 + 13, और इधर भी वही होगा 16 + 13। तो हम कह सकते हैं कि 16 + 13 को अगर कैलकुलेट करें तो ये आएगा आपके पास कितना, 29, और 29 का डबल अगर कर दें तो निकल जाएगा ये चतुर्भुज का परिमाप, यानी कि 58 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी में है, ये इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। आगे, एक वृत्त त्रिभुज ABC की भुजा BC को P पर स्पर्श करता है। भुजा AB और AC को क्रमशः बिंदु Q और R पर वृत्त को स्पर्श करने के लिए बढ़ाया जाता है। AQ की लंबाई कितनी है, ठीक है। तो चलिए एक डायग्राम बना लेते हैं। पहले हम लोग क्या करेंगे, एक ट्रायंगल बनाएंगे यहाँ पर। इस ट्रायंगल का नाम है ABC और BC को P पर ये सर्कल स्पर्श कर रही, ठीक है। तो इस तरह से लेंगे ABC। इसमें AB और AC को आगे बढ़ाते हैं, तो AB को आगे बढ़ा लिए, उसी तरह आप AC को भी आगे बढ़ा लेंगे। और यहाँ पर जो एक सर्कल बनाया जा रहा है वो सर्कल इन तीनों भुजा को स्पर्श कर रही है, ठीक है। तो ये सर्कल इस तरह से आपको बनाना होगा, एक जो इन तीनों भुजाओं को स्पर्श करे इस तरह से, ठीक है। समझ जाइए कि ये एक सर्कल है। और ये टचिंग पॉइंट का नाम क्या है, BC को P पर, ये पॉइंट आपका P होगा, AB को Q पर और AC को R पर। अब हमें निकालना है AQ की लंबाई, A से Q तक ये लंबाई आपको निकालना है, इस फॉर्म में आंसर दिया है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर एक चीज़ आपको समझना है कि ये देखिए BP और BQ ये दोनों एक ही पॉइंट B से खींचे गए वृत्त पर दो स्पर्श रेखा है, तो दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे।
यानी हम कह सकते हैं कि जो लंबाई बी क्यू की है वही लंबाई बी पी की है। उसी तरह से हम यहाँ भी देखिए, ये पी सी और ये सी आर, ये दोनों भी इक्वल होंगे। तो यहाँ पर हमें निकालना क्या है, ए क्यू की लंबाई। तो ए क्यू की लंबाई निकालने के लिए आपको यहाँ पर एक चीज़ और सोचना है कि ये ए क्यू और ये ए आर, ये दोनों भी इक्वल होंगे, क्योंकि ये दोनों स्पर्श रेखा है जो पॉइंट ए से इस वृत्त पर खींची गई है, और दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। तो आप सीधा सीधा समझिए कि ये जो बीपी है, इस त्रिभुज बीसी की एक पार्ट है, यानी ये भुजा की एक पार्ट है जो यहाँ पर शिफ्ट हो गई है। उसी तरह ये पीसी जो है ये यहाँ पर शिफ्ट हो गई है। कहने का मतलब ये है कि कुल मिला के ए क्यू प्लस ए आर ये क्या है, त्रिभुज के परिमाप के बराबर है। तो ए क्यू हमें निकालना है, तो त्रिभुज के परिमाप का आधा हो जाएगा। तो परिमाप कैसे निकलता है, तीनों भुजाओं का योगफल, यानी कह सकते हैं कि ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, तीनों भुजा को जोड़ दिए, इसको 2 से डिवाइड कर दिए, तो ए क्यू की लंबाई हमें प्राप्त हो जाएगी। ऑप्शन नंबर 1 में ये दे रखा है बी सी प्लस सी ए प्लस ए बी, यानी तीनों त्रिभुज की तीनों भुजा है, इसका हाफ इसका आंसर होगा। आगे, यदि एक वृत्त की परिधि 88/7 सेंटीमीटर है तो उस वर्ग का परिमाप ज्ञात कीजिए जिसकी प्रत्येक भुजा दिए गए वृत्त की त्रिज्या के बराबर है। ठीक है, देखिए आप जानते होंगे, मैं आपको कई बार बताया कि अगर वृत्त की त्रिज्या 7 होती है तो परिधि कितना होता है, 44। यानी आप सीधा सीधा समझिए, अगर 44 परिधि है तो त्रिज्या कितना होगा, 7 होगा। और यहाँ पर आप देख सकते हैं परिधि क्या है, 88/7 है, यानी ये 44 का कितना गुना है, 2/7 गुना। तो ये त्रिज्या को भी आपको क्या करना है, 2/7 गुना, तो ये आ जाएगा 2 सेंटीमीटर। ठीक है, और ये वृत्त की त्रिज्या किसके बराबर है, दिए गए ये वर्ग के भुजा के बराबर है। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि वर्ग की भुजा यानी ए जो है ये 2 के बराबर होगा। हमें निकालना है इसका परिमाप यानी 4a। तो 4a कितना होगा, 8 सेंटीमीटर। यही सवाल का आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। आगे, एक वृत्त की परिधि एक समबाहु त्रिभुज के परिमाप के बराबर है। यदि वृत्त की त्रिज्या 21 सेंटीमीटर है तो समबाहु त्रिभुज की भुजा की लंबाई क्या होगी। ठीक है, तो पहले आपको क्या निकालना होगा, वृत्त की परिधि, और ये जो है ये त्रिभुज के परिमाप के बराबर है। तो देखिए त्रिज्या कितना है वृत्त का, 21। आप जानते हैं कि त्रिज्या अगर 7 रहता है तो परिधि 44 होता है। यहाँ पर त्रिज्या 21 दे रखा है, यानी 7 का 3 गुना, तो यहाँ भी आपको क्या करना है, 44 का 3 गुना कर देना है, तो ये हो जाएगा वृत्त का परिधि। अब ये सवाल में कह रहा है कि ये जो वृत्त का परिधि है ये समबाहु त्रिभुज के परिमाप के बराबर है। समबाहु त्रिभुज का परिमाप मतलब 3 गुना भुजा, तो 3a बराबर ये वृत्त का परिधि 44 गुना 3 के बराबर कर देंगे। तो यहाँ पर 3 कट जाएगा, ए का वैल्यू कितना आ गया, 44। और यही हमसे पूछ रहा था, ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है। आगे, इसके बाद सेक्टर एंड सेगमेंट यानी कि त्रिज्यखंड और वृत्तखंड पर आधारित जो भी सवाल पूछे गए उसको सॉल्व करते हैं। 28 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त में 22 सेंटीमीटर लंबाई के चाप द्वारा केंद्र पर अंतः स्थित कोण का माप ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो देखिए इसमें आपको त्रिज्या दे रखा है 28 और ये चाप की लंबाई दे रखा है 22। पूछ क्या रहा है, इस चाप के द्वारा केंद्र पर जो कोण बनाया जा रहा है उस कोण की माप आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, तो इसमें एक फॉर्मूला आपको पता होनी चाहिए, एल यानी कि चाप की लंबाई बराबर होता है थीटा जो कि केंद्र पर बनाया गया कोण गुना त्रिज्या यानी आर। ये फॉर्मूला आपको पता होनी चाहिए। इसमें थीटा जो है ये रेडियन में होता है। ठीक है, तो देखिए हम लोग रख देते हैं, निकालना क्या है, कोण निकालना है। थीटा का वैल्यू अगर हमें निकालना है तो यहाँ पर क्या करना होगा, L/R करना होगा, ये आर को इस तरफ ले आएंगे, तो ये भी एक फॉर्मूला हो गया। तो आप डायरेक्ट ये सब चीज़ याद रखिए। तो देखिए L क्या है, चाप की लंबाई 22 है, 22 लेंगे। R क्या है, 28 है, तो ये 22/28 आया। लेकिन ये क्या पूछ रहा है, कोण की माप, तो ये जो आया है रेडियन में आया है। हमें क्या करना होगा, इसे डिग्री में बदलना होगा क्योंकि आंसर डिग्री में दे रखा है। तो उसके लिए क्या करते हैं हम लोग, 180/पाई, पाई का वैल्यू ले लेंगे यहाँ पर 22/7, तो 7 ऊपर चला जाएगा। तो ये चीज़ आपको एक्स्ट्रा यहाँ पर करना होगा इसको डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए। ठीक है, अब ये 22 22 कट जाएगा, 7 से 1 कट जाएगा 4 बार में, 4 से ये कट जाएगा कितना बार में, 45 बार में। तो यही 45 डिग्री जो है थीटा का वैल्यू है। ठीक है, कौन सा ऑप्शन में दे रखा है, ऑप्शन नंबर बी में है, ये इसका करेक्ट आंसर है। आगे,
उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसमें 35 सेंटीमीटर लंबाई का चाप केंद्र पर 60 डिग्री का कोण बनाता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपसे क्या पूछा जा रहा है, त्रिज्या, यानी आर बराबर एल बटा थीटा यहाँ पर हम लोग लगा देंगे। और यहाँ भूलना नहीं है आपको कि ये जो थीटा है ये रेडियन में देना है। ये देखिए कोण दे रखा है आपको डिग्री में, तो इसको आप रेडियन में कन्वर्ट कर लेंगे किस तरह से, पाई बट्टा 180 से गुना करके। तो ये 60 से कट जाएगा 3 बार में, यानी पाई बट्टा 3 यहाँ का वैल्यू आया है। इसमें रखेंगे एल यानी चाप की लंबाई कितना दे रखा, 35, तो 35 और नीचे आ जाएगा आपका पाई बट्टा 3, तो पाई नीचे रहेगा, 3 जो है ऊपर चला जाएगा। कुल मिलाकर हम लोग कह सकते हैं यहाँ पर गुना करने के बाद 105 नीचे पाई, तो 105 बटा पाई जो है इस सवाल का आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी में है। आगे, 14 सेंटीमीटर व्यास वाले एक वृत्त में एक त्रिज्यखंड काटा गया है जो वृत्त के केंद्र पर 120 डिग्री का कोण बनाता है। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए जैसे पिछले सवाल में एक त्रिज्यखंड बना था उसी तरह का एक त्रिज्यखंड है और यहाँ पर क्षेत्रफल आपसे पूछा जा रहा है। तो देखिए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला होता है 1/2 गुना एल इंटू आर। ठीक है, अगर आपको ये दोनों चीज़ दी गई तो डायरेक्ट आप आंसर निकाल लीजिए। देखिए यहाँ पर व्यास है 14, तो इसका हाफ हो जाएगा रेडियस, और यहाँ पर एल आपको नहीं दिया गया, यानी कि चाप की लंबाई नहीं दी गई है, तो कोण दिया गया है, तो आप यहाँ पर एल निकाल सकते हैं, फिर आप यहाँ पर एरिया निकाल सकते हैं। लेकिन एक दूसरा तरीका भी है, देखिए आप देख रहे हैं कि व्यास 14 है तो रेडियस कितना है, 7 है, उसका आधा। और आप जानते हैं कि अगर किसी वृत्त की त्रिज्या 7 होती है तो एरिया कितना होता है, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। और ये जो एरिया है ये पूरे वृत्त का है, और वृत्त में केंद्रीय कोण कितना होता है, 360 डिग्री का। उसमें हमें चाहिए 120 डिग्री का क्षेत्रफल, तो आप क्या करेंगे यहाँ पर, ये पूरा एरिया में 120 डिग्री का आपको निकालना है, और टोटल होता है 360 डिग्री का केंद्रीय कोण, तो इससे डिवाइड करना। तो ये कट गया एक बार में, ये 3 बार में, 3 से 154 कटेगा क्या, नहीं कटेगा, तो डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, ये काटे नहीं है, तो 3 पचे 15, 3 एक्का 3, इधर एक बच जाएगा, यानी कि 51 सही 1/3 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है एरिया आएगा इस त्रिज्यखंड का, ऑप्शन नंबर 1 में दिया गया है। तो आपको जो तरीका बेहतर लगे उससे आप सॉल्व कर सकते हैं। आगे, यदि किसी वृत्त की त्रिज्या 16.2 इकाई है और चाप की लंबाई 5 इकाई है तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पर आप डायरेक्ट फार्मूला लगा सकते हैं, 1/2 गुना एल इंटू आर। एल कितना है, 5 है, आर कितना है, 16.2 है, तो गुना कर लीजिए, ये हो गया आपका एरिया त्रिज्यखंड का। तो ये कट जाएगा, 2 से 2 अट्ठे 16, 2 इक्का 5 से 81 को यानी 8.1 को गुना करना, तो ये कितना होगा, 40.5 हो जाएगा। तो इतना सेंटीमीटर स्क्वायर या फिर जो भी है यूनिट स्क्वायर, वो इसका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 3 में दिया गया। ठीक है, आगे, 9 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त से 18 डिग्री का कोण अंतरित करने वाला एक त्रिज्यखंड काटा गया है, उसका परिमाप ज्ञात कीजिए। ठीक है, और पाई का वैल्यू क्या लेना है, 3.14। देखिए अगर त्रिज्यखंड का परिमाप निकालना है तो आपको रेडियस चाहिए जो कि दिया गया है, और क्या चाहिए, एल यानी कि चाप की लंबाई चाहिए। तो यहाँ पर चाप की लंबाई नहीं है तो हम लोग निकालेंगे एल बराबर क्या करते हैं, थीटा इंटू आर। थीटा ये 18 दे रखा है, तो 18 को हम लोग क्या करेंगे, रेडियन में बदलेंगे, उसके लिए पाई बट्टा 180 से गुना करना होगा, ये चीज़ आ गया। इसके बाद रेडियस क्या है, 9 है, तो यहाँ पर 9 से आपको गुना करना होगा, ये कट जाएगा 10 बार में। आगे आप यहाँ पर वैल्यू ले लीजिए, पाई का कितना, 3.14, तो 3.14 लेंगे, और इधर गुना 9 हो जाएगा, नीचे 10, 10 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये पॉइंट जो है यहाँ पर आ जाएगा। सीधा सीधा पहले आप गुना कर लीजिए, 9×3 = 27, ठीक है, 2.7, 2.8 के लगभग में ये जो है आपको आएगा कैलकुलेट करने के बाद। अब हमें निकालना है परिमाप, तो त्रिज्यखंड का परिमाप आपने देखा पीछे सवाल में क्या करते हैं, रेडियस को 2 बार इस तरह से, जैसे मान लीजिए एक सर्कल है, इसमें एक त्रिज्या ये है, एक त्रिज्या ये है, तो इसका परिमाप आपको निकालना है, तो आर, आर और ये एल तीनों को जोड़ना होगा। तो आर यहाँ 9 है, तो 9 दूना 18 प्लस एल का वैल्यू कितना है, 2.8 है, तो ये 2.8 आपको यहाँ पर देना होगा। ठीक है, तो ये जोड़ने के बाद 20.8 के करीब ये आएगा, ऑप्शन नंबर 2 में दे रखा है, ये इसका आंसर हो जाएगा। आगे, दी गई आकृति में ओ वृत्त का केंद्र है, यदि क्षेत्र ओ ए पी बी का क्षेत्रफल वृत्त के क्षेत्रफल का 5/18 भाग है तो x का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये x का वैल्यू आपको निकालना है। देखिए यहाँ पर आप जानते हैं कि वृत्त का जो केंद्र है
यहाँ पर केंद्रीय कोण कितना होता है 360 डिग्री का। ठीक है, हमें निकालना कितना है 5/18 भाग, तो सीधा सीधा आप केंद्रीय कोण का 5/18 निकाल दीजिए। तो 18 से कट जाएगा 20 बार में, 20×5 100 डिग्री जो है ये एक्स का वैल्यू होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, ये इसका आंसर होगा। आगे इसके बाद चक्रीय चतुर्भुज पर आधारित जो भी सवाल पूछे गए हैं, चलिए उसको सॉल्व करते हैं। यदि किसी चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का अनुपात 3:7 है तो बड़े कोण का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए आपको यहाँ पर पता होनी चाहिए कि चक्रीय चतुर्भुज में सम्मुख कोणों का योगफल कितना होता है 180 डिग्री। रेशियो में है 7×3 10 यूनिट, तो ये 10 यूनिट जो है 180 डिग्री के बराबर हो जाएगा। ये कितना गुना दिख रहा है आपको 18 गुना। हमें क्या निकालना बड़ा कोण जो कि है 7 यूनिट का, तो 7 का भी 18 गुना करेंगे तो 18×7 126 डिग्री इसका आंसर होगा। ठीक है, चक्रीय चतुर्भुज अब समझ लीजिए यहाँ पर ऐसा चतुर्भुज होता है, ये मान लीजिए आपका एक सर्कल है, ये सर्कल के अंदर जब हम कोई चतुर्भुज बनाएंगे इस तरह से, और ये चतुर्भुज की चारों शीर्ष वृत्त की परिधि पर होती है, तो इस तरह के चतुर्भुज को क्या कहेंगे चक्रीय चतुर्भुज। ठीक है, ये मान लीजिए ABCD नाम है। इसमें क्या होता है कि ये सम्मुख कोणों का योगफल यानी कोण A और C का योगफल 180 होगा, उसी तरह से कोण B और कोण D का योगफल भी 180 डिग्री होगा। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। आगे PQRS एक चक्रीय समलंब है जिसमें PQ समांतर RS है तथा PQ व्यास है। यदि कोण QPR 40 डिग्री है तो कोण PSR का मान क्या होगा। ठीक है, तो चलिए एक डायग्राम यहाँ पर हम लोग खींच लेते हैं। ये मान लीजिए आपका एक वृत्त है, इसमें PQRS एक चक्रीय समलंब है जिसमें PQ व्यास है। तो मान लीजिए ये जो है वृत्त का केंद्र है, इस तरह से आपको एक व्यास खींचना है, इसका नाम है PQ। और एक आप नीचे ले लीजिए, समलंब है तो उसी तरह से लेना होगा PQRS। और देखिए अगर जब समलंब चतुर्भुज की बात करें किसी वृत्त में, तो वो जो चतुर्भुज होगा वो क्या होगा, वो समद्विबाहु समलंब होगा। यानी इनकी ये PS और ये RQ ये दोनों इक्वल होती है किसी भी वृत्त में जब बनाया जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ भी आपको पता होनी चाहिए। इसमें ये PQ और SR ये दोनों पैरेलल है। दे रखा है कोण QPR 40, QPR, तो P से R को मिला दीजिए, ये वाला कोण है 40 डिग्री। हमसे पूछा जा रहा है कोण PSR, कहाँ पर है PSR, ये वाला कोण मान लीजिए थीटा है, तो थीटा का वैल्यू हमें निकालना है। तो कैसे निकलेगा कि अगर ये वैल्यू निकालना है तो ये अगर मिल जाए तो हम ये वैल्यू आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो पहले हम लोग ये निकालेंगे। उसके लिए क्या करना होगा, देखिए ये आप देख सकते हैं ट्रायंगल PRQ, ये कौन सा ट्रायंगल होता है, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल होता है। आप जानते हैं कि किसी भी अर्धवृत्त में अगर व्यास को लेते हुए एक त्रिभुज बनाया जाता है तो वो त्रिभुज कौन सा बनता है, समकोण त्रिभुज। तो वही चीज़ यहाँ पर है, ये 90 डिग्री का कोण है, ये 40 है, तो ये कितना बचा 50 डिग्री। अब देखिए कोण Q कोण S दोनों का योगफल कितना होगा 180। अगर हमें थीटा का वैल्यू निकालना है तो 180 में ये 50 आपको माइनस करना होगा, तो बचेगा कितना 130 डिग्री। यही इस सवाल का आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। आगे ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है, AB वृत्त का व्यास है। यदि कोण ACD 35 डिग्री है तो कोण BAD का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो चलिए पहले एक डायग्राम बना लेते हैं। ये मान लीजिए आपका एक सर्कल है और इसके अंदर एक चतुर्भुज बनाया गया जिसमें AB जो है ये व्यास है। तो ये मान लीजिए आपका सर्कल का सेंटर है, इस तरह से इसका व्यास होगा, इसका नाम दे रखा है AB। और ABCD एक चतुर्भुज है, तो आपको एक नीचे लेना होगा, इस तरह से मान लीजिए ये A है, B है, ये C, ये D। तो B से C को मिला देंगे, इधर A से D को मिला देंगे, तो ये चतुर्भुज बन गया ABCD। और ये चतुर्भुज क्या है, एक चक्रीय चतुर्भुज है। इसमें कोण ACD 35 दे रखा है, ACD, तो A से C को मिलाना होगा। अब आपको यहाँ कोण दिखेगा ACD, ये दे रखा है 35। हमें निकालना है कोण BAD, BAD ये कोण हमें निकालना है। ठीक है, तो देखिए ये कोण अगर हमें निकालना है तो ये मिल जाए तो ये आसानी से निकल जाएगा। इसमें आप देख सकते हैं ये 35 है, और देखिए ट्रायंगल ABC ये कौन सा ट्रायंगल होता है, ये राइट एंगल ट्रायंगल होता है। यानी ये 90 डिग्री, ये 35 डिग्री, तो दोनों को जोड़ के कितना हो गया 90 + 35 125 डिग्री। ठीक है, और आप जानते हैं कि ये कोण A
प्लस कोण सी, इन दोनों का योगफल 180 होता है। तो हमें ये कोण निकालना है, तो उसके लिए क्या करना होगा, 180 में ये 125 माइनस करना होगा। तो माइनस अगर करेंगे तो ये आएगा 55 डिग्री। यही इस कोण का वैल्यू होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी में दिया गया, ये इसका करेक्ट आंसर। आगे, एल एम एन ओ एक चक्रीय चतुर्भुज है जिसमें कोण एम 102 डिग्री है। एल और एन की स्पर्श रेखाएं बिंदु पी पर मिलती है। कोण एल पी एन की माप कितनी है। ठीक है, तो चलिए पहले एक डायग्राम बनाते हैं। ये मान लीजिए आपका एक सर्कल है, इसमें एक चतुर्भुज है एल एम एन ओ जिसमें कोण एम 102 डिग्री है। ठीक है, तो ये मान लीजिए आपका पॉइंट एल है, और यहाँ पर मान लीजिए एम है, यहाँ एन है, और यहाँ पर ओ है। इसको मिला दीजिए, एल एम एन ओ, ये बन गया आपका एक चतुर्भुज। ठीक है, इसमें ये 102 डिग्री दे रखा है, ये कोण मान लीजिए 102 डिग्री है। एल और एन की स्पर्श रेखाएं बिंदु पी पर मिलती है। एल और एन की स्पर्श रेखाएं खींचना होगा, तो ये मान लीजिए एल की स्पर्श रेखा है, और ये मान लीजिए एन की स्पर्श रेखा, ये दोनों जाके कहाँ मिल गए, बिंदु पी पर। ये पॉइंट आपका पी हो गया। पूछा जा रहा है कोण एल पी एन, एल पी एन, ये वाला कोण आपसे मान लीजिए थीटा है, तो थीटा का वैल्यू निकालना है। तो कैसे निकलेगा, देखिए यहाँ पर ये चतुर्भुज आप देख रहे हैं जो कि है चक्रीय चतुर्भुज। अगर ये 102 डिग्री है तो हम कह सकते हैं यहाँ पर कि ये कोण कितना होगा, 102, 180 में घटाएंगे तो ये आएगा 78 डिग्री। ठीक है, अब यहाँ पर मान लीजिए ये वृत्त का केंद्र है, तो एल से केंद्र को मिलाते हैं यानी ओ को, और ओ से एन को मिलाते हैं। ठीक है, तो बताइए आप ये कोण कितना होगा। अगर ये 78 है तो इसका डबल ये होगा, यानी कि 156 डिग्री ये होगा। अब यहाँ पर आपको एक चीज़ सोचनी है कि ये जो सेंटर पर बना कोण है और ये कोण, इन दोनों का योगफल यानी 156 डिग्री प्लस थीटा का वैल्यू 180 डिग्री होता है। तो यहाँ से थीटा का वैल्यू कितना होगा, ये जाके घट जाएगा, यानी कि आ जाएगा आपको 24 डिग्री। तो 24 डिग्री ही इस सवाल का करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर 2 में दिया गया। आगे, ए बी सी डी एक चक्रीय चतुर्भुज है जिसमें ए बी सी और डी से होकर जाने वाले वृत्त का व्यास है। कोण ए डी सी 129 डिग्री है, तो कोण बी ए सी का मान ज्ञात कीजिए। डायग्राम बनाएंगे। मान लीजिए ये जो आपका एक सर्कल है, इसमें ए बी इसका व्यास है, तो ये मान लीजिए इसका सेंटर है। इस तरह का एक डायमीटर खींच देंगे, इसका नाम है ए बी। और एक चक्रीय चतुर्भुज है ए बी सी डी, तो ए बी हो गया, इस तरह से यहाँ पॉइंट ले लीजिए सी, और यहाँ ले लीजिए डी, तो इसको मिला देंगे। ठीक है, और इसको यहाँ पर मिला देते हैं, इसको भी मिला देते हैं, तो ये चतुर्भुज बन गया ए बी सी डी। कोण ए डी सी 129 है, ए डी सी ये वाला कोण 129 डिग्री दे रखा है। क्या निकालना हमें, कोण बी ए सी, बी ए सी यानी ए से सी को मिला दें, तो ये कोण बन रहा है, मान लीजिए थीटा है, तो थीटा का वैल्यू आपको निकालना है। तो क्या करेंगे, ये ट्रायंगल हमेशा आपको दिमाग में बैठा के रखना। ये कौन सा ट्रायंगल होता है, राइट एंगल, ये 90 डिग्री है, ये थीटा है, तो ये कोण कितना बचेगा। देखिए, आप वैसे वो कोण नहीं निकाल पाएंगे, आप यहाँ से सोचिए कि ए बी सी डी क्या है, एक चक्रीय चतुर्भुज है जिसमें ये 129 है, तो ये कोण कितना होगा, आप जानते हैं कोण डी प्लस बी 180 डिग्री होता है। अगर हमें ये कोण निकालना है तो 180 डिग्री में इसके सम्मुख यानी 129 डिग्री माइनस करना होगा, तो ये कितना आएगा, ये आएगा 51 डिग्री। यानी हम कह सकते हैं कि ये कोण है 51 डिग्री, और ये समकोण है, तो ये थीटा का वैल्यू आप आराम से निकाल सकते हैं। क्या करना होगा, 90 में से 51 माइनस करना होगा, तो ये आएगा 39 डिग्री। ठीक है, 39 डिग्री। तो ये है इस सवाल का सही आंसर, ऑप्शन नंबर ए में दिया गया। आगे, यदि ए बी सी डी एक चक्रीय चतुर्भुज है और त्रिभुज ए बी सी एक समबाहु त्रिभुज है, तो कोण सी डी ए का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले एक डायग्राम बनाते हैं। ये मान लीजिए आपका एक वृत्त है, इसमें एक चक्रीय चतुर्भुज है ए बी सी डी, लेकिन उसमें ए बी सी जो है एक समबाहु त्रिभुज है, तो आपको उसी तरह से डायग्राम यहाँ खींचना है। ये पॉइंट मान लीजिए ए है, और ये जो है बी है, और ये जो है सी है, और ये मान लीजिए आपका क्या है, डी है। तो इसको मिलाएंगे इस तरह से, और बी से सी को, सी से डी को, और ए से डी को, तो ये बन गया एक चक्रीय चतुर्भुज। इसमें ये जो ए बी सी है ये एक समबाहु त्रिभुज है,
तो ए बी सी, ए से सी को मिला देते हैं। तो ये जो ट्रायंगल ऊपर दिख रहा है आपको, ये क्या है? समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज है तो इसकी तीनों भुजाएं क्या होंगी? बराबर होंगी। दिया है क्या? कुछ नहीं दिया है। पूछ रहा है कौन सी डी है, सी डी ए, यानी ये वाला कौन, मान लीजिए थीटा है, तो थीटा का वैल्यू आपको निकालना है। कैसे निकलेगा? देखिए ये कह रहा है कि ये जो ऊपर में ट्रायंगल है एबीसी, ये एक समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज है तो इसको कह सकते हैं कि इसके प्रत्येक कोण क्या होंगे? 60 डिग्री के होंगे। हमें ये कोण निकालना है, तो इनके सामने वाला कोण 60 डिग्री हमें पता चल गया। और ये भी सी डी एक चक्रीय चतुर्भुज है जिसमें थीटा और ये कोण का योगफल 180 डिग्री होगा। अगर ये 60 दे रखा है तो थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा? 180 में 60 डिग्री माइनस करना होगा, तो ये आ जाएगा 120 डिग्री। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। आगे, पी क्यू आर एस एक चक्रीय चतुर्भुज है जिसका केंद्र ओ है। कोण पी क्यू आर और कोण पी एस आर का अनुपात 11:7 है। यदि पी क्यू बराबर क्यू आर हो तो कोण ओ पी क्यू का माप ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो चलिए पहले एक डायग्राम बनाते हैं। ये मान लीजिए आपका एक सर्कल है, इसमें एक चतुर्भुज है पी क्यू आर एस। ठीक है, और ये कह रहा है कि पी क्यू क्यू आर के बराबर है। तो उसी तरह से आपको डायग्राम भी बनाना है। ये पॉइंट मान लीजिए पी है, ठीक है, और ये पॉइंट मान लीजिए आपका क्यू है, और ये पॉइंट मान लीजिए आपका आर है। तो यहाँ पर अगर पी से क्यू को मिला दे और क्यू से आर को मिला दे तो ये दोनों बराबर है, ऐसा ये कह रहा है। आगे एस बचा। एस आप कहीं पर भी ले सकते हैं। मान लीजिए ये है आपका एस पॉइंट, एस से आर को मिला देंगे, ये एक चतुर्भुज बन गया पी क्यू आर एस, जो कि है चक्रीय चतुर्भुज। इसमें कौन पी क्यू आर और पी एस आर का अनुपात 11:7 है। पी क्यू आर यानी ये कौन और ये कौन, दोनों का रेशियो दे रखा 11:7, तो जोड़िए 18 हो रहा है। और इन दोनों कोणों का योगफल आप जानते हैं 180 डिग्री होता है, तो ये कितना गुना हो रहा है? 10 गुना। तो ये हो जाएगा 11 का 10 गुना 110 डिग्री। और ये जो पी एस आर है ये कितना हो जाएगा? 7 का 10 गुना यानी कि 70 डिग्री। ये दोनों कोण आपको पता चल गया। अब हमें क्या निकालना है? कोण ओ पी क्यू। ओ है वृत्त का केंद्र, तो ओ से पी को मिलाएंगे और ओ से आर को मिलाएंगे। ओ पी क्यू हमें फाइंड करना है। ओ पी क्यू, ये वाला कोण जो है हमें निकालना है। मान लेते हैं थीटा, तो थीटा का वैल्यू आपको फाइंड करना है। तो कैसे करेंगे आप यहाँ पर? देखिए इसको सॉल्व करने के लिए आपको सोचना होगा कि ये देख रहे हैं आप परिधि पर 70 डिग्री का कोण है, ठीक है, तो ये केंद्र पर कितना का कोण बनेगा? 70 का डबल 140। ठीक है, अब P से R को आप मिला दीजिए। अगर आप मिलाते हैं तो यहाँ पर दो छोटे छोटे कोण बनता हुआ आपको दिखेगा, एक ये और एक ये। और आप जानते हैं कि ये दोनों इक्वल दे रखा है, और ये जो है OR और OP ये दोनों वृत्त की त्रिज्या है, ये दोनों भी इक्वल होंगे। यानी दोनों त्रिभुज क्या है? समद्विबाहु त्रिभुज है। इसमें शीर्ष कोण 140 है, तो बाकी बचे दोनों कोणों का योगफल कितना होगा? 40 डिग्री। तो हाफ हाफ बांटेंगे तो 20 डिग्री, ये भी 20 डिग्री आएगा। उसी तरह यहाँ भी 110 दिया है, तो बाकी बचे दोनों कोणों का योगफल कितना होगा? 70। तो हाफ हाफ बांटेंगे तो ये 35 होगा और ये भी 35 होगा। तो यहाँ पर क्या करना आपको? ये 35 डिग्री, ये 20 डिग्री और ये 35 डिग्री, दोनों को जोड़ेंगे तो ये कोण जो हमें पूछा जा रहा था थीटा, उसका वैल्यू निकल जाएगा कितना? 55 डिग्री। यही इस सवाल का आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। आगे, एक वर्ग उस वृत्त में अंकित है जो एक समबाहु त्रिभुज में अंकित है। यदि त्रिभुज की भुजा x हो तो वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, क्या अच्छा सवाल है। ये कह रहा है कि एक वर्ग उस वृत्त में अंकित है जो एक समबाहु त्रिभुज में अंकित है। यानी पहले हम लोग बनाएंगे एक समबाहु त्रिभुज। ये मान लीजिए आपका एक समबाहु त्रिभुज है। अब इस त्रिभुज में एक वृत्त है, तो चलिए एक वृत्त भी हम लोग यहाँ से बनाते हैं। ठीक है, ये रहा आपका सर्कल, और सर्कल का साइज आपको हिसाब किताब से लेना है। यहाँ पर मान लीजिए ये फिट हो जाना चाहिए। चलिए फिट हो गया। ठीक है, इसके बाद ये कह रहा है कि उस वृत्त में जो है एक वर्ग बनाया गया है। तो चलिए आप एक वर्ग बनाते हैं इसी में। यहाँ पर से स्क्वायर ले लेंगे और इसमें ड्रॉ कर लेंगे इस तरह से। ठीक है, एक नंबर डायग्राम बन गया। अब ये क्या पूछ रहा है कि ये वर्ग का क्षेत्रफल क्या है अगर त्रिभुज की भुजा x दी गई है। तो आप देखिए कि ये जो त्रिभुज है, मान लीजिए ए बी सी, तो इस
त्रिभुज का इन्होंने क्या कहा है कि ये जो है एक समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज है और इसके अंदर ये वृत्त खींचा गया है और ये मान लीजिए वृत्त का केंद्र है। तो ये हो गया क्या, वृत्त का रेडियस। तो आप जानते हैं कि समबाहु त्रिभुज में अंतः त्रिज्या निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, a/2√3। ठीक है, ये मतलब क्या, ये समबाहु त्रिभुज की भुजा जो कि है x। अगर x यहाँ पर रखिएगा तो r का वैल्यू आपको कितना मिलेगा, x/2√3। अब देखिए हमें चाहिए वर्ग का क्षेत्रफल, तो वर्ग का भुजा निकालना होगा। और ये देखिए केंद्र से यहाँ तक का दूरी क्या है, ये वर्ग के विकर्ण का हाफ भी है। अगर यहाँ से आप मिला देंगे इसको तो ये पूरा हो गया वर्ग का विकर्ण, जो कि कितना होगा, ये हो जाएगा त्रिज्या का डबल। यानी हम कह सकते हैं कि वर्ग का विकर्ण यानी डायगोनल हो जाएगा, इसका डबल जब करेंगे तो x/√3। ठीक है, दो तो कट जाएगा, अगर इसका आप डबल करते हैं तो ये दो दो कट जाएगा तो x/√3 बचा। और इसका एरिया निकालना, यानी वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 गुना विकर्ण का स्क्वायर। तो 1/2 गुना विकर्ण क्या है, x/√3 है, तो यहाँ x²/3 हो जाएगा। तो कह सकते हैं कि ये x²/6 इसका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी में ये दे रखा है, ये इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको लॉजिकली सोचना पड़ता। आगे, तो ये लास्ट सवाल था। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइए। अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।